जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था, क्या अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होती है या नहीं। ये ऐसा प्रश्न है कि जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान की, वो जब उनको ये पता चलता है तो सोच में पड़ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्या अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं, परम शांति को प्राप्त साधक होता है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, 25 और 26 में, कि हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके स्थानों पे जाते हैं, तो ऐसे भक्तों को, साधकों को सांसारिक लाभ तो बहुत मिलते हैं। जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आस्था होती है अन्य देवी देवताओं में। लेकिन अल्प ऐसे मनुष्य को, ऐसे साधकों को भगवान ने अल्प बुद्धि वाला मनुष्य कहा है। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 पढ़ सकते हैं। 25-26 में ये भगवान ने शब्द कहे अर्जुन के प्रति, आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को अल्प बुद्धि, यानी कि मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन अधूरी बुद्धि वाले, क्योंकि उनको सांसारिक लाभ चाहिए, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहिए, उन्हें यह आवागमन से मुक्ति नहीं चाहिए। जितने साधक होते हैं जो मोह माया से परे हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से जो मुक्त हो जाते हैं, तो वो ईश्वर से यही कहते हैं कि मुझे परम शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और जो मोह माया में उलझे हुए हैं, सांसारिक भोग विलासों में उलझे हुए हैं, तो वो सांसारिक सुख की कामना करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना नहीं होती है। तो भगवान यही कह रहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि मनुष्य जीवन से मनुष्य जो है, आज के समय में जो वर्तमान में जो मनुष्य हैं, हम हैं, आप हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि आत्मा का मोक्ष हो सकता है, परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, और ये सुख दुख जो है, ये जन्मना फिर मरना, कष्ट भोगना, परेशानियां अनेक प्रकार की झेलना, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा फिर इस शरीर में कभी प्रवेश नहीं होती है, पर परमात्मा के परम धाम में रहती है, सुख शांति में रहती है, फिर कोई कलह कष्ट नहीं होता है। तो आज का वो समय है कि कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए भक्ति करता है। तो भगवान यही कहते हैं अर्जुन से कि जो आज के समय में जो अन्य देवी देवता हैं, उनकी जो साधना कर रहे हैं, उनके दर्शन हेतु उनके स्थान पर जाते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं, वो पूर्ण तो होती हैं, क्योंकि उनकी आस्था है। और भगवान ये भी कहते हैं कि उनकी नज़र में जरूर है कि वो देवी हैं, वो देवता हैं, वो महाराज हैं, लेकिन उनको जो लाभ मिलता है ना, वो मैं देता हूँ, मैं ही उनके माध्यम से दिलवाता हूँ जिस देवता में उनकी आस्था है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे कोई खाटू श्याम जाता है, तो खाटू श्याम का वहाँ जो स्थान है, खाटू श्याम जी का, बरबरी जी का, तो वहाँ का मानना है कि जो उनके स्थान पे जाता है खाटू श्याम, तो जो मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है। 100 में से 90% पूर्ण होती है, जो सच्चे मन से वहाँ जाता है। मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन बात वही आती, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है गीता में कि जो भाव लेके जाते, जो मनोकामना होती मैं पूरी करता हूँ, लेकिन उन देवताओं के माध्यम से। आप खाटू श्याम जी के मंदिर गए, आपने आपकी कोई मनोकामना आपने कहा, खाटू श्याम जी ने पूरी कर दी, लेकिन करवाई किसने? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण आदेश करते हैं। और वैसे भी कहा है ना कि कलयुग में पूजा होगी,
तो मैं खाटू श्याम की ही बात नहीं करूंगा, अन्य जितने भी देवी देवता हैं मैं सबकी बात करूंगा कि जो साधक भक्त मनुष्य जो हैं, जिसकी जिस देवता में आस्था है, उन देवताओं के माध्यम से जो लाभ मिलता है, जो इच्छा पूरी होती है ना, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहा है मैं ही पूरी करता हूँ, लेकिन उनके माध्यम से। तो आपको ये लगता है ना कि मैं उस मंदिर पे गया था, उस देवी माँ के स्थान पे गया था, ये वो गांव में जंगल में कई मंदिर है, नदी किनारे कोई मंदिर है, वहाँ गया, ठीक है, तो वहाँ मेरी ये इच्छा थी, वहाँ मैंने बोली, पूरी हो गई। आपको लगता जरूर है कि वो संत जी वहाँ रहते हैं, उनकी समाधि पे गया, वहाँ इच्छा पूरी हो गई, वहाँ मंदिर पे गया। भगवान ये कहते मैं करवाता हूँ। वो तो आपकी नज़र में है कि वहाँ से हमारी इच्छा पूरी हुई है। तो भगवान का यही कहना है कि जो अन्य देवी देवताओं को जो पूजते हैं वो उनको ही प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है, उनका कभी मुझ नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं। लेकिन ये सोचो कि हम लोग यह इतना बड़ा झूठा खेल खेलते हैं कि हम लोग सांसारिक इच्छाओं को भोगते हैं, लेकिन कुछ अपने लिए नहीं कर पाते हैं। एक बात सोचो कि मैंने कुछ पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे न, तब तो ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर हमारे पुण्य नहीं होते, अच्छे कर्म नहीं होते और गधा कुत्ता बन जाते, तो कहाँ से ये भगवान की कथा सुनने को मिलती, कहाँ से हमें रामायण महाभारत देखने को मिलती। रामायण में बहुत ज्ञान है, अगर आप रामचरितमानस को पढ़ें तो उसमें बहुत ज्ञान है, गीता शास्त्र को पढ़ें तो उसमें बहुत ज्ञान है, ठीक है। अगर आप गीता शास्त्र को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं सत्य बता रहा हूँ, आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। आप भगवान की भक्ति करेंगे, आपके अंदर जो बुराइयां आप त्याग देंगे, आप कभी कोई कुकर्म करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आपके मन में कभी गलत ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र वैराग्य सिखाता है। तो मेरा इतना ही कहना का अर्थ है कि जो अन्य देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ठीक है, तो उनका मुझ नहीं है। आपकी इच्छा पूरी जरूर होंगी, वो भी सांसारिक, बस। लेकिन आप ये सोचा मैं मुझ प्राप्त होगा, नहीं। और आप ये सोचो कि हमारा ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, आप मुक्त नहीं हो सकते। जो आपने कर्म किए हैं ना, वो भी आपको भोगने पड़ेंगे, उससे आप नहीं बच सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है गीता जी में कि हे अर्जुन, मेरा भक्त चाहे जैसा भी हो, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। और जो मेरी भक्ति करता है, मैं उस भक्त के सभी पापों को नाश कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ और परम शांति को प्राप्त करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आपको सबूत चाहिए, अगर प्रमाण देखना है तो आप गीता अध्याय 9 के श्लोक 25-26 को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा। जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो में सत्य बताया है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ में। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्ण।